रेवेन्यू बोर्ड विखंडन के विरोध में अजमेर के सभी सामाजिक, व्यापारिक और कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं और इस विखंडन के पीछे राजनीतिक ताकत कमजोर बताई जा रही है। रेवेन्यू बार के अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष के साथ ही सामाजिक, व्यापारिक, कर्मचारी और धार्मिक संगठन के पदाधिकारी आज अजमेर क्लब में एकजुट हुए। सभी का कहना है कि रेवेन्यू बोर्ड के विखंडन को रोकने के लिए अजमेर में नई ताकत बनानी होगी और इसके लिए संघर्ष करना होगा, जिससे कि अजमेर की विरासत बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि आज़ादी के दौरान अजमेर को राजस्थान के विलय से पहले राजधानी के तौर पर जाना जाता था और इसीलिए अजमेर को आरपीएससी, रेवेन्यू बोर्ड, आरबीएससी जैसे बड़े विभाग दिए गए थे, जिससे कि अजमेर के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए। लेकिन लगातार कम हो रही राजनीतिक ताकत के बाद लगातार अजमेर की ताकत को कम किया जा रहा है और अब रेवेन्यू बोर्ड जैसे दफ्तर का भी विखंडन किया जा रहा है, जो अजमेर की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जाएगा और आगामी दिनों में चरणबद्ध रूप से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सभी अजमेर के पदाधिकारियों का कहना है कि इस विखंडन को रोकने के लिए अजमेर के वासियों को अपनी ताकत सरकार के समक्ष पेश करनी होगी, जिसके बाद इसका विखंडन रुक पाएगा। आज हमने एक आवश्यक बैठक रखी थी जिसके अंदर अजमेर के जितने भी प्रभुत्व नागरिक थे, जैसे व्यापारिक संघ के प्रतिनिधि थे, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे और दरगाह दीवान के प्रतिनिधि थे, अजमेर फोरम के प्रतिनिधि थे और इस तरह से सभी जितने भी अजमेर के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष वगैरह थे, तो रेवेन्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जसराज जी और ये सभी लोग थे और सभी ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक तो अजमेर बचाओ संघर्ष समिति बनाई जावे, क्योंकि ये मामला अजमेर के महत्व का है, वकीलों की राइट का नहीं है, अजमेर का महत्व है। और राव कमीशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, तो उस टाइम जब प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे वो सब राजस्थान में जब मर्ज हुए थे, तो अजमेर सबसे आखिर में मर्ज हुआ था और उस टाइम ये कंडीशन रखी गई थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको राजधानी बनाने तक का इसका प्रस्ताव चल रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीमित संसाधन थे, पानी की कमी थी और पहाड़ों से घिरा हुआ था, विस्तार होने में कमी थी, राव कमीशन ने सभी जगह की ये भी इंक्वायरी करी कि कहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितना एरिया है। तो जयपुर क्योंकि उनको ज़्यादा सूटेबल लगा, वहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ ने अपनी अपनी बिल्डिंग्स दी वहाँ पे, और सेक्रेटरीट जैसी बड़ी बिल्डिंग, हाई कोर्ट जैसी बड़ी बिल्डिंग, तो इसलिए कैपिटल तो जयपुर को रखा। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का और महत्व कम ना हो, अजमेर का महत्व कम ना हो, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और एजुकेशन बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड को दिया। लेकिन अजमेर का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत ही कमज़ोर होने के कारण बार बार अजमेर से हर कोई भी डिपार्टमेंट ले जाने की ही बात करता है, कोई लाने की कोई बात नहीं करता। पूर्व ज़माने में मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राव कमीशन की रिपोर्ट में उनका जिक्र है कि उनसे बयान लिए गए थे, बीके कौल साहब जैसों के बयान लिए गए और उनके विरोध के कारण से हमको ये महत्वपूर्ण पद मिले, महत्वपूर्ण स्थान मिले। लेकिन आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आज जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के हैं, तो वहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट लेके कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार कोटा के शांति धारीवाल है, वो कहता है कि हाई कोर्ट तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड तो मैं कोटा में ले आऊँगा। तो इस तरह से रेवेन्यू बोर्ड या अजमेर को तो बहुत ही कमज़ोर समझ रखा राजनीतिक दृष्टि से, और इसलिए हर बार रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर ही या अजमेर के ऊपर ही तलवार लटकती रहती है। यहाँ से इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स यहाँ से चले गए, लेकिन एक विरोध पत्र जारी करने के अलावा राजनीतिक प्रतिनिधियों का और कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे को ये संघर्ष समिति बनानी पड़ी और संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल है, इसके अंदर राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है और इसके अंदर जितने भी संगठन हैं वो मिलकर के अजमेर बचाने की कार्रवाई, अजमेर के अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और कल हम कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से भी हमको अपॉइंटमेंट मिला है, वहाँ पर भी हम जा कर के और अपना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में जैसा कि आज डिसीजन लिया गया है, सभी अजमेर के जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है, संगठन है, उन्होंने सब ने आश्वासन दिया है कि अजमेर के अंदर चाहे कर्मचारी संघ हो चाहे व्यापारिक संघ हो, सब हमारे साथ हैं और हम सब मिल कर के इस आंदोलन को अजमेर बचाओ आंदोलन के रूप में चलाएंगे। सर, 29 तारीख को जो मीटिंग रखी गई, पहले 9 तारीख को मीटिंग रखी गई थी और 9 तारीख को उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी और रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसका सेकंड स्टेप ये है कि अब
29 तारीख को उसी का फॉलोअप है कि रेवेन्यू बोर्ड से ये रिपोर्ट आ गई है, अब हमको क्या करना है। तो अगर हमारा विरोध नहीं होगा, अजमेर से कोई बहुत ज़बरदस्त विरोध नहीं होगा, तो ये तो रेवेन्यू बोर्ड के टुकड़े कर देंगे, क्योंकि राजनीतिक हमारी कमजोरी का नतीजा है कि अजमेर को ही समझते हैं कि यहाँ से कुछ भी ले लो और यहाँ के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑनलाइन ट्रेंड भी करवाओगे इस टॉपिक को? है सर, ऑनलाइन ट्रेंड भी करवाओगे? हाँ, ऑनलाइन ट्रेंड का आज डिसीजन लिया था कि इसको ऑनलाइन भी करेंगे और मीडिया के थ्रू भी उठाएंगे, और जितना भी जो भी कुछ हो सकेगा अजमेर के अंदर। अभी आज की तारीख में क्योंकि कोर्ट्स बंद हैं और अजमेर में भी करीब करीब बंद सा ही माहौल है, इसलिए अभी अजमेर बंद कराने का या कोर्ट्स बंद कराने की जैसी स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन हम दूसरा विरोध प्रदर्शन करते हुए इसको गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें। रेवेन्यू बोर्ड इसी चीज़ को लेकर ठीक है सर, हमने हाईकोर्ट में एक दफ़ा पहले जोधपुर वालों ने एक हाईकोर्ट में पीएल लगाई थी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगाई थी कि रेवेन्यू बोर्ड की बेंच हाईकोर्ट जोधपुर में लगाई जाए। तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट का काम है और बार एसोसिएशन इस तरह की कोई डिमांड नहीं कर सकती और हाईकोर्ट इसमें कोई डिसीजन नहीं दे सकता। आपका नाम? मेरा वीरेंद्र सिंह राठौड़, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ रेवेन्यू बार का। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर। राजस्व मंडल विघटन के बारे में आज समाज के गणमान्य नागरिकों की एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मीटिंग रखी गई है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पूरा अजमेर हमारे साथ है। रेवेन्यू बोर्ड का विखंडन किसी भी हालत में हमें स्वीकार नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मीटिंग में एक संयुक्त समिति बनी है जिसके अंदर अजमेर बचाओ उसका नाम दिया गया है और उसके तहत आगे कार्रवाइयाँ चलेंगी। अलग अलग दिन अलग अलग एजेंडे के तहत कार्रवाई होगी और आंदोलन किया जाएगा। उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोई ऑनलाइन पे भी ट्रेंड किया जाएगा क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेंड किया जाएगा, फेसबुक पे किया जाएगा, व्हाट्सएप पे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा उपयोग किया जाएगा। पोस्ट कार्ड डालने का भी प्रावधान है। और कल मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है, तो मैं एक डेलीगेशन लेकर कल मैं जयपुर मिलने जा रहा हूँ। अगर ये डिवीज़न होता है रेवेन्यू बोर्ड का तो कितना नुकसान होगा अजमेर से? अजमेर शहर का नुकसान ही है। अजमेर को ये सौगात मिली हुई है। आपके अजमेर का डिवीज़न जो है राजस्थान में मर्ज हुआ था, उस टाइम ये एग्रीमेंट के तहत रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल और शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, आयुर्वेदिक, ये सब संस्थान अजमेर को मिले हैं। ये इसलिए मिले हैं कि अजमेर को राजनीति एक राजधानी नहीं बनाकर इसको राजधानी का कैडर दिया जाए, इसलिए इसको डिपार्टमेंट मिले हैं। और ये राव कमीशन की कमेटी के तहत मिला है। कोई ये खैरात में कोई चीज़ नहीं मिली अजमेर को, अजमेर का राइट है ये। इसलिए हम लड़ेंगे। पूरा अजमेर एक हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है, पूरे प्रतिनिधि लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा तो यही है सरकार से कि इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं अगर डिवीज़न अगर इसमें होता है? पूरा अजमेर इफेक्ट है, तांगे वाला इफेक्टेड है, दुकानदार इफेक्टेड है, टैक्सी वाला इफेक्टेड है, होटल वाला इफेक्टेड है। आज 500 आदमी 600 आदमी रोज़ अजमेर में आता है तो ठहरता है, खाता पीता है, पुष्कर जाता है, दरगाह जाता है। उसकी सबकी अस्मिता अजमेर के साथ जुड़ी हुई है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? आंदोलन है, चल रहा है, आंदोलन करेंगे। तो कल आप कलेक्टर को वगैरह को ज्ञापन? कलेक्टर साहब को विज्ञापन कर दिया जाएगा। कल मैं खुद जयपुर से चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहा हूँ डेलीगेशन को लेकर। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट राजस्थान रेवेन्यू बार अजमेर। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेबी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।